पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हमदम तैयार हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन और इस्लाफ की मीरास को कायम रखना है। दहशत गर्दों के खिलाफ तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती है, मगर दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। तहकीक और मस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। आर्मी चीफ का कुरानी आयत का भी हवाला, ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तस्दीक कर लो। जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से तारीखी खिताब। तुलबा ने खिताब के दौरान पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और कायद आजम जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मैं कोई इम्पोर्टेड नहीं, अवामी वज़ीर आज़म था। बताएं नवाज शरीफ से आपको क्या दुश्मनी थी? मैंने मुल्क से लोड शेडिंग खत्म की, मेरे ज़माने में बिजली सस्ती हुई, कराची का अमन बहाल किया, मेरे हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी गईं, जेल भेजा गया, मुल्क बदर किया गया। हमारे दौर में मोटरवे मुल्तान से सखर और कराची पहुँच चुकी थी। तरक्की के दुश्मनों ने यह मौका नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून वो काम दोबारा करके जाएंगी जो तारीख याद रखेगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ का ननकाना साहब में जलसे से खिताब। इलाके में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का भी ऐलान। वादा करती हूँ नवाज शरीफ को खिदमत का मौका देंगे तो महंगाई खत्म हो जाएगी। हमारा किसी से मुकाबला नहीं, हमारा मुकाबला 20 रुपए की रोटी से है। हमारा मुकाबला महंगाई, बिजली के बड़े बड़े बिलों से है। आजकल एक बात चल रही है कि नवाज शरीफ लाडला है। हाँ, नवाज शरीफ लाडला है, मगर अवाम का लाडला है। आप वादा करें 8 फरवरी को घरों से निकलना है और शेर को वोट देना है। 8 फरवरी को शेर की फतह होगी। ननकाना में फैसला सुना दिया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ननकाना साहब में अवामी इज्तिमा से खिताब। जो चौथी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अभी तक मंजूर नहीं ला सके। वो चाहते हैं किसी तरह चौथी बार कुर्सी मिल जाए। अवाम उसको 3 बार भुगत चुके हैं। जब शेर की हुकूमत बनती है तो अवाम का खून चूसता है। 3 बार वज़ीर आज़म बनने वाला अवाम के लिए क्या अपने इलाज के लिए एक हॉस्पिटल भी नहीं बना सका? हमने सिंध के हर ज़िले में मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल बनाए हैं। नहीं चाहते जो जुल्म हमारे साथ हुआ है वो किसी और जमात के साथ हो। मेरे लिए हराम होगा कि मेरे दौर में कोई सियासी कैदी हो। मुखालिफिन को जेलों में नहीं डाल सकता। हमारा रवैया इंतकामी नहीं, जमहूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर लफ्जी तीर चला दिए। अपना वोट ज़ाया ना करें, मुल्क की किस्मत बदलने के लिए तीर पर ठप्पा लगाए। मेरे 300 यूनिट मुफ्त बिजली के मंसूबे की हर कोई नकल कर रहा है, मगर नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। 5 साल में हर पाकिस्तानी की तनख्वाह डबल कर देंगे। पीपी चेयरमैन का भलवाल में जलसे से खिताब। बिलावल भुट्टो अवाम दोस्त मंशूर लेकर आए हैं। गली गली जाकर पीपल्स पार्टी का पैगाम पहुंचाना है। 8 फरवरी को जीत तीर और अवाम की होगी। बिलावल भुट्टो अवाम दोस्त मंशूर लेकर आए हैं। मुल्क के मसाइल हल करेंगे, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। आसिफा भुट्टो की NA 127 में इंतखाबी मुहिम के दौरान गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो तहजीब में रहकर अपनी कारकर्दगी पर बात करें। कौन सी तरक्की है जो बिलावल सिंध से लेकर पंजाब लाएंगे? पीडीएम की हुकूमत ने जो फैसले किए, पीपल्स पार्टी उसमें बराबर की हिस्सेदार थी। सिंध का भी हक है कि पंजाब जैसी तरक्की हो। बिलावल नए नए पंजाब आए हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ और दानिश स्कूल्स नहीं देखे। अवामी लेवल प्लेइंग फील्ड में नजर आ रहा है कि 8 फरवरी को फतह नून लीग की होगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बेहतरीन कारकर्दगी नवाज शरीफ के अदवार में हुई। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग के मंशूर में लिखा है कि हमारी बात हो गई। नून लीग के खौफ से अंदाज़ा होता है कि पीपल्स पार्टी जीत रही है। पूरे पंजाब को छोड़कर एक हल्के की वजह से उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। लाहौर आपके लिए नया हो सकता है, बिलावल भुट्टो के लिए नहीं।
क्या खौफ है? किसी को पंजाब में बर्दाश्त नहीं करना चाहते? सुबाइयत के शोले क्यों भड़का रहे हैं? रहनुमा पीपल्स पार्टी परवेज शाह खान के मरियम औरंगजेब पर जवाबी वार। वोटर्स को कायल कर रहे हैं कि नवाज शरीफ निजात दहिंदा है। 8 फरवरी को इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ दोबारा वजीर आजम बनेंगे। कई साल से हमारी मैशत का कोई सर पैर नहीं रहा। मुआशरे में बुनियादी तब्दीली लाने की जरूरत है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को हर किस्म की मदद फराहम करेंगे। इलेक्शन कमीशन को भरपूर सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। पुलिस के अहलकार पोलिंग स्टेशन से बाहर होंगे। निगरान वजीर दाखिला सिंध की सूबाई वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हारिस नवाज ने कहा कि हमारे पास 5,954 पोलिंग बूथ हैं। इलेक्शन में असलहे की नुमाइश की इजाज़त नहीं होगी। आम इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक अहम इजलास। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। आम इंतखाबात के आज़ादाना और पुरअमन इनेकाद यकीनी बनाना कौमी जिम्मेदारी है। मोहसिन नकवी। परवेज इलाही का आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। साबिक वज़ीर आला पंजाब की अदालत में दरख्वास्त दायर। अदालत से लाहौर हाई कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अपील में इलेक्शन कमीशन और ट्रिब्यूनल को फरीक बनाया गया। जिना हाउस हमला केस हमाद अजहर की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस का जाफरिया कॉलोनी लाहौर में छापा। एहलकारों के पहुंचने पर साबिक वजीर मौके से फरार। हमाद अजहर को पनाह देने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। हमाद अजहर जिना हाउस हमले के मरकजी मुकदमे में इश्तिहारी करार दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना और अलकादे ट्रस्ट केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। अटॉर्नी जनरल ने अलकादे ट्रस्ट केस और तोशाखाना केस की मीडिया कवरेज की रिपोर्ट पेश कर दी। 13 नवंबर को नैब में दरख्वास्त की। एक ही दिन में समरी भी तैयार हो गई और काबीना मंजूरी भी। मुल्क में बाकी सारे काम भी उतनी तेजी से होते तो कई मसाइल हल हो जाते। वकील शुएब शाहीन के दलाइल मुकम्मल। पार्कों की पाइपलाइन से तेल चोरी पकड़ी गई। कराची में कस्टम इंटेलिजेंस की टीम का छापा। सनती यूनिट से 174 फीट लंबी सुरंग पकड़ ली गई। खुफिया सुरंग से बड़ी महारत से तेल चोरी किया जा रहा था। 65,000 लीटर चोरीशुदा डीजल बरामद। सनती यूनिट के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची से मुजफ्फरगढ़ जाने वाली नॉन ड्यूटी डीजल पाइपलाइन के जरिए मशकूक गिरोह चोरी करके मार्केट में फरोख्त कर रहा था। पोर्ट कासिम पर खुर्दनी तेल निकालने वाली मिल इस सरगर्मी में मुलव्वस पाई गई। बलोचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत मंजर-ए-आम पर। पाकिस्तानी सरजमीन पर भारत की दहशतगर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। भारत खुफिया तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्द कुव्वतों की माली मुआवनत कर रहा है। इंतशार फैलाने के लिए भारत बलोचिस्तान में मखसूस दहशतगर्द फोर्सेस को माली मदद और असलहा फराहम कर रहा है। भारत खत्ते में इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने के लिए बलोचिस्तान में मकामी लोगों को बगावत पर उकसा रहा है। मार्च 2016 में बलोचिस्तान से भारतीय खुफिया जासूस कुलभूषण यादव को दरअंदाजी की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट। साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की 35 रुकनी वफ्द के हमरा दरबार बाबा गुरु नानक आमद। वफ्द के शुरका ने पाकिस्तानी इकदाम को सराहा। पाकिस्तान और भारत को तिजारत बहाल कर देनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल के हल में किरदार अदा करे। नवजोत सिंह सिद्धू की गुफ्तगू। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर तशवीश का इजहार। पंजाब में नमूनिया से मजीद 6 बच्चे जाँ बहक। 24 घंटों में सूबे में नमूनिया के मजीद 190 केसेस रिपोर्ट। मर्ज में जाँ बहक बच्चों की तादाद 194 हो गई। शेखुपुरा में नमूनिया का मर्ज बेकाबू। एक माह में 21 बच्चे दम तोड़ गए। 2000 से जायद मुतासर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बेड्स कम पड़ गए। हॉस्पिटल में जनरेटर भी खराब। बच्चों को नेबुलाइज करना नामुमकिन हो गया।